अस्सलाम वालेकुम। आज हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान ममलिकत खुदाजाद पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ई एक दुश्वार गुजार खित्ता है। यह खित्ता 3वीं सदी ईस्वी में मंजराम पर आया जब एक चीनी सियाह हिंदुस्तान जाते हुए यहाँ के हालात कलम बंद करते हैं। वो लिखते हैं कि इस खित्ते में पलूला नामी एक सल्तनत कायम थी जो कि बल्तिस्तान चित्राल तक फैली हुई थी। जोग्राफियाई एतबार से ये इलाका नहायत अहमियत का हामिल है। इस इलाके के शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान की वाखान पट्टी जो कि पाकिस्तान को तजिकिस्तान से अलग करती है, जबकि शुमाल मशरिक में चीन का मुस्लिम अक्सरियती सूबा सिनकियांग शामिल है, जबकि जुनूब मशरिक में हिंदुस्तान के जेर असर जम्मू कश्मीर से ये इलाका जा मिलता है। 1947 में जब पाकिस्तान मॉरिस वजूद में आया तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी इलाके थे वहां आजादी की तहरीकें उठना शुरू हो गई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल था। गिलगित बल्तिस्तान के वासियों को यह महसूस और एहसास होना शुरू हो गया कि हमारे ऊपर जिन लोगों की हुकूमत है वो हमारे अपने नहीं। सो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बजोरे बाजू आजादी छीनने की कोशिश की। गिलगित बल्तिस्तान के वासी मिर्जा हसन और राजा खान की सरबराही में इकट्ठे हो गई और आजादी की जदोजहद शुरू कर दी। बल आखिर 1948 में गिलगित बल्तिस्तान वजूद में आया। आजादी हासिल करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के करते धर्ताओं ने आपस में सलाह मशवरे के बाद पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना बेहतर समझा, लेकिन पाकिस्तान से इल्हाक करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के हालात जूं के त्यों रहे। गिलगित बल्तिस्तान में न कोई इलेक्शन होते थे, न सियासी समाजी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मौजूद नहीं था। वहां के बासी, वहां के मकीन इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में मुश्किलात का एक पहाड़ टूट पड़ा। FCR का एक काला कानून नाफिज था जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान के वासियों को मजीद दबाया जा रहा था, जो कि डोगरा राज से बदतर हालत। FCR के काले कानून के खिलाफ वक्तन फक्तन एहतजाज होते रहे। वकला तंजीमें इकट्ठी होकर उस कानून के खिलाफ एहतजाज करती रही। अवामुन्नास अक्सर व बेशतर सड़कों पर आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाती रही, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे मकीनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन फिर ऐसे वक्त में सकूत ढाका हो जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान दो लख्त हो जाता है। पाकिस्तान के करते धर्ताओं को शायद उन कौमों का एहसास होने लगता है जो कि मसलूम है, जिनके हकूक सल्ब किए जाते हैं। फिर जुल्फिकार अली भट्टू जो उस वक्त के वजीर आजम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान थे, वो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करते हैं और उस काला कानून को खत्म कर देते हैं। सकूत ढाका के बाद उस वक्त की अपोजिशन जमातें जो कि जुल्फिकार अली भट्टू को उसका सबसे बड़ा मुजरिम समझती थी, जुल्फिकार अली भट्टू के कंधों पर एक बहुत ज्यादा बोझ था। जुल्फिकार अली भट्टू ने कोशिश की कि उस बोझ को थोड़ा हल्का किया जाए। सो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया। गिलगित बल्तिस्तान में जो FCR का काला कानून था उसे खत्म करने का ऐलान कर दिया। सिर्फ ऐलान नहीं किया, जुल्फिकार अली भट्टू ने सब्सिडी का भी ऐलान कर दिया, जिसमें जहाज का टिकट, गंदम की सब्सिडी, चीनी, नमक वगैरह में सब्सिडी शामिल थी। लेकिन मजे की बात यह थी कि FCR के काले कानून के वक्त न कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, न वहां इलेक्शंस होते थे। उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भट्टू के ऐलानात के मुताबिक, यानी उन्होंने जिन चीजों पर सब्सिडी दी थी वो उस वक्त तक चलती रही जब तक जुल्फिकार अली भट्टू हयात। लेकिन जुल्फिकार अली भट्टू के जाने के बाद, दुनिया छोड़ने के बाद, इन चीजों पर सब्सिडी आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू कर दी, जैसे कि जहाज के टिकट में, चीनी में और दिगर एशिया में। लेकिन एक सब्सिडी जो अभी तक चलती आ रही है वो गंदम है, जो कि अभी तक चलती आ रही है, जिसमें वक्तन फक्तन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये रिएक्शन भी आता है कि ये सब्सिडी खत्म कर दी जाए। लेकिन वहां के मकीनों के एहतजाज की बदौलत इन्हें ये ऐलान वापस लेना पड़ा। उस वक्त की फेडरल कैबिनेट जो कि जुल्फिकार अली भट्टू के अंडर में थी, जुल्फिकार अली भट्टू साहब को बहुत प्रेशर दिया गया कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को बहुत चीजों पर सब्सिडी दी है। तो उन्होंने एक जुमला दोहराया जो कि ये है, ये पहाड़ी लोग हैं, इन्हें खाने के लिए पेट भर कर मिल जाएं तो इन्हें आगे बढ़ने की लगन खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ खाते रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अल्लाह जाने इस जुमले के पीछे क्या राज पसे पर्दा थे, जिससे अभी तक पर्दा नहीं उठ सका। बहरहाल ये तारीख की किताबों में दर्ज है कि जुल्फिकार अली भट्टू ने ये जुमले अदा किए थे। 2009 तक उस इलाके के सारे इंतजामात फकत ब्यूरोक्रेसी चला रही थी। एक चीफ सेक्रेटरी उस खित्ते का वजीर आला भी था, वजीर आजम भी था, सब कुछ था। उसके बाद
2009 میں ایک سیاسی ڈھانچہ وجود میں آیا، ایک وزیر اعلیٰ وہاں بننے لگا اور اس کے بعد تمام انتظامات ایک سیاسی بندہ دیکھنے لگا، لیکن اس بندے کے اوپر ایک اور بند رکھا گیا جو کہ وزیر برائے گلگت بلتستان و آزاد کشمیر کا نام دیا گیا، اور وہ پورے گلگت بلتستان کے سسٹم کو رن کرنے لگا۔ گلگت بلتستان کے باسیوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے گندم بہت وافر مقدار میں دی گئی، سبسڈی بھی دی گئی، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آج تک وہاں کوئی معیاری ہسپتال نہیں بنا، کوئی کالج نہیں بنا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنی۔ کراکروم یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی ہے جس میں مکمل طور پر فیکلٹیز نہیں ہیں، نہ کوئی ایک بڑی میڈیکل یونیورسٹی ہے، نہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، وہاں کچھ بھی تعلیمی ڈھانچہ نہیں ہے، ماں سوائے ایک یونیورسٹی کی جس کی ایک برانچ اس کردو میں کھولی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بالکل وہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ انہیں پیٹ بھر کر دو، یہ پہاڑی لوگ ہیں، پیٹ اون کر سو جائیں گے، اپنا حق بالکل نہیں مانگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیٹ بھر کر سو رہے ہیں، ہم پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اہل اسلام آباد والوں کو یہ سوچنا چاہیے، ایک ایسی قوم جو مسلسل محرومیوں کا شکار ہے، جو مسلسل تکالیف سے گزر رہی ہے، جو مسلسل اذیتوں سے گزر رہی ہے، اس کے بچے پڑھنے کے لیے بہت دور دراز علاقوں کا سفر کرتے ہیں، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اپنے گھر سے، اپنے عزیز وقارب سے بہت دور، کوئی کراچی تو کوئی اسلام آباد، کوئی لاہور، کوئی راول پنڈی، کوئی فیصل آباد کا رخ کرتا ہے۔ اگر وہاں کوئی معیاری یونیورسٹی، کالج، انجینئرنگ ہو یا میڈیکل ہو اگر دے دی جاتی تو ان کے بچوں کو اس طرح بچپن میں ہی مسافری کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں وقتاً فوقتاً آزادی کی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے کرتے ترتاؤں پر بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے دیگر علاقوں میں انجینئرنگ کالج یا میڈیکل یونیورسٹی دی گئی ہے، وہاں پر بھی دی جائے۔ وہ سہولیات جو پاکستان کے ہر ایک شہری کو حاصل ہیں وہاں پر بھی حاصل ہونی چاہیے۔ گلگت بلتستان جس کی آبادی لاکھوں نفوس پر مشتمل ہے، وہاں اگر محرومیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گی تو آوازیں اتنی ہی بڑھ جائیں گی۔